गुड मॉर्निंग फैमिली, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल नीतू फैमिली ब्लॉग में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। फैमिली, आज है सोमवार और है अमावस्या। आज जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो उस दिन फेरी लगाई जाती है पीपल के पेड़ की। ये भी एक पूजा होती है, जैसे वट सावित्री है, करवा चौथ है, तो पति की लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है। तो वही हम जा रहे हैं। ये लग गई है हमारी पूजा की थाली। पहले सामान सब इकट्ठा कर लिया है और अब हम तैयार होंगे। पहले रंग लगा लेते हैं और उसके बाद फिर तैयार होंगे। तो हमने रंग घोर लिया है और अब हम रंग लगा रहे हैं। और बहनों, जो जो भी ये व्रत ना करता हो वो सब लोग करें। इसमें सारा दिन व्रत नहीं रहना पड़ता, सिर्फ सुबह पूजा करनी पड़ती है। पीपल के पेड़ की फेरी लगाई जाती है। तो वही हम लगा 2 दिन अमावस्या थी तो जल्दी ही अमावस्या ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए जल्दी ही जा रहे थे। यहाँ गर्मी भी बहुत तेज़ है तो प्यास भी लगेगी, इसलिए जल्दी ही हमने सोचा पहले पूजा कराएं, फिर लौट के खाना बनाएंगे आके। काफ़ी लोग तो चले भी गए हैं और हम भी तैयार हो रहे थे। तो वही रंग लगा रहे हैं। अब रंग लगा के हम जा रहे हैं तैयार होने और आप लोगों को फिर तैयार हो करके मिलते हैं। अभी हमारा रंग लग गया है। हमने कहा हल्का सा थोड़ा सा सूख जाए, नहीं सगले पैर में हर जगह लगेगा। अब हम जा रहे हैं तैयार होने। अब हम ये तैयार हो गए हैं और हम लकी से कह रहे हैं कि चलो हमको छोड़ आओ चल के, क्योंकि दूर है घर से काफ़ी, तो अकेले जाने में दिक्कत होगी। थाली लो, पानी लो, तो इसलिए हमने कहा तुम हमको छोड़ आओ चल के। वहाँ पर और लोग भी मिल जाएंगे पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा तुम हमको छोड़ आओ चल के, हम पूजा कर लेंगे। नहीं कोई मिलेगा तो फिर तुमको हम बुला लेंगे। वही हम अब जा रहे हैं घर से निकल कर पूजा करने और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे पूजा करते हैं। आप लोग बने रहना। अब हम निकल गए हैं घर से और हम अभी रास्ते में हैं। देखो हम जा रहे हैं वहाँ पर पूजा करने के लिए। लकी हमारे साथ में था तो हमने कहा थोड़ा रास्ते का भी बना लो, नहीं अकेले तो हम बना ही ना पाते। वहाँ पर रास्ते में पास में ही पहुँच गए हैं। ये देखो एक लोग पूजा कर भी रहे हैं। जब पहले गए तो मोहल्ले की ही चाची बैठी थी, उनके पहले हमने पैर छुए। और ये उनकी बहू है जो पूजा कर रही है, उसी बहू को लिवा कर अपने आई थी ये। और वो पहले आ गई थी तो उनकी पूजा थोड़ी ही बची थी, बाकी वो पूजा करके फेरी ही लगा रही थी। और हम भी जा कर के पूजा करने लगे। और जो बैठी थी चाची वो बात भी कर रही थी, कह रही थी कि अकेले हो तो तुमको थोड़ी देर रुक जाएं। तो हमने कहा कि नहीं, अभी हमको टाइम लगेगा, क्योंकि सुबह सबके घर में काम होते हैं। हम अभी अभी तो आए हैं, कोई ना कोई फिर आ जाएगा पूजा करने के लिए। वही बातें भी कर रही थी और हम पूजा भी कर रहे थे। अब पीपल के पेड़ की परिक्रमा 108 फेरी लगाई जाती हैं। कोई कोई 14 भी लगा देता है। ये जो हैं इनकी बहू ये 14 ही लगा रही थी, लेकिन हम 108 देते हैं तो हमको काफ़ी टाइम लग जाता है। और 108 फेरी लगाते चक्कर भी आने लगते हैं, घूमते घूमते गोल गोल घूमते घूमते। लेकिन अब शुरुआत हमने 108 ही फेरी की कर दी थी, तो वो हम वही 108 ही लगाते हैं। अब हम पूजा करके पीपल में नलकी लगा रहे हैं, जैसे बरगद पूजने में नहीं लगाते वैसी ही पूजा होती है। ये भी
आ गई थी पूजा करने के लिए। एक मोहल्ले की ही हैं, हमारी ननंद लगती हैं। तो ये अभी अभी आई थी, तो इन्होंने पूजा स्टार्ट की है और हमारी पूजा हो गई थी। तो हम ये नलकी लगा रहे थे पीपल में, और इसको लगा करके फिर हम फेरी लगाएंगे। अब वहाँ से आ करके लकी के पापा मिल गए थे, तो वही उनके पैर छू रहे थे। लकी चला आया था तो कोई बनाने वाला और आगे का नहीं शूट करने वाला था वहाँ पर। और वहाँ से आकर के हम थोड़ी देर लेटे थे, क्योंकि हमको बहुत तेज़ चक्कर आने लगे थे। फिर खाना भी बनाना था, तो इसलिए फिर हमने सोचा क्या होगा, चलो पहले चाय बनाते हैं, और चाय बना कर पीते हैं तो शायद थोड़ा चक्कर कम हो जाए। तो वहीं हम चाय पी रहे थे। और आज सबसे ज़्यादा दिक्कत होती फैमिली खाना बनाने की, क्योंकि आज हल्दी नहीं खाई जाता, तेल भी नहीं खाई जाती, इसलिए बहुत दिक्कत होती है कि आज खाने में क्या बनाया जाए। ना हल्दी खाओ ना तेल खाओ, तो ये एक दिन पहले ही टेंशन हो जाती है कि कल खाना क्या बनेगा, जिस दिन अमावस्या होती है। तो इसलिए शाम को भी हमने चने की दाल भिगो दी थी, तो सोचा सुबह पूरन पूड़ी बना लेंगे और लपसी बना लेंगे। तो इसमें हल्दी और तेल का कोई काम ही नहीं है, एक दिन का काम रहता है। और ख़ास करके तो जो पूजा करती हैं और जिनके घर में कुंवारी का लड़की होती है, वो तो हल्दी तेल खा ही नहीं सकते आज के दिन। बहुत से लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता इस पूजा के बारे में, तो वो जानते होंगे कि आज हल्दी और तेल नहीं खाया जाता। और फैमिली, अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट कर दिया करो, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और आप लोग क्या देखना चाहते हो गांव देहात में जो कुछ होता है, वो हमको कमेंट करके बताना, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और हम चाय पी लेते हैं, फिर कपड़े चेंज करते हैं, और फिर आगे खाने का काम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी दूल उसी तरह फूल रहे हैं पानी में, और हम कपड़े चेंज कर लिए हैं और जा रहे हैं खाने की तैयारी करने। अभी लकी आ गया था तो वही कह रहा था कि मम्मी पूजा करने जाना है, हम आज प्रसाद भी चढ़वाना था हमको। काफ़ी दिन से हमने मान रखा था चढ़ाने के लिए, लेकिन इस समय हमारे घर में सोमवार सूदा काफ़ी दिन से चल रहे थे, तो कोई पूजा हो ही नहीं पा रही थी घर में। तो उससे कहा हमने, तुम कहो नहा आओ, जाके नहा करके आओ, हम तुम्हारी तैयारी कर देते हैं और तुम फिर चले जाना पूजा करने। तब तक लकी नहाने चला गया, और हम इधर जो चने की दाल भिगो रखी थी उसको हमने बघार लगा दिया है। घी डाल के उसमें थोड़ा जीरा डाल दिया है और लहसुन डाल के इसको पका लेंगे, और पकाने के बाद इसको पीस लेंगे और फिर पूरन पूड़ी बनाएंगे। उसको धीमी धीमी आंच करके ये पक जाए अच्छी तरह से, तब इसको पीसेंगे जब ठंडा हो जाएगा। और आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि लाइट नहीं है। जिस दिन सोचो कि आज लाइट का कुछ काम ज़्यादा है तो उस दिन लाइट नहीं आती। सोचा मिक्सी में पीस लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन आज लाइट ही नहीं है सुबह से, तो इसको रख दिया हमने कि शायद आ जाए, तब तक ये ठंडा हो जाए। इसी आसरा में रखे हैं कि शायद आ ही जाए, आ ही जाए। नहीं, अंत में सिलवट्टा तो है ही है। तब तक सोचा दूसरे ही काम कर लेते हैं। इधर हम मसाला भी भूनने लगे थे इसी में डालने के लिए। जीरा डाल दिया है पहले, और थोड़ी धनिया डाल देंगे, और इसको धीमी धीमी आंच में भूनेंगे जब तक अच्छी खुशबू ना आने लगे। धनिया भी डाल दिया है, इनको दोनों को अच्छी तरह से भूंज लेंगे। धीमी इकट्ठा तेज़ नहीं करेंगे कि जल जाए, धीमी धीमी आंच में भूनेंगे। और ये हमारा मसाला भी भुन ही चुका है। अब इसको भी रख देते हैं, लाइट के इंतज़ार में है कि शायद लाइट आ जाए तो तुरंत ही हो जाएगा काम। लेकिन अभी लाइट आ ही नहीं रही, तो सोचा चलो जब पहले लपसी ही बना लेते हैं। वही हमने भगोना रख दिया था और घी डाल करके आटा भून रहे थे। पहले धीमी धीमी आंच में आटा भून लेंगे
आटा भून करके फिर हम लपसी बनाएंगे। गैस धीमी कर दिया है, नहीं तो फिर जल जाएगा। हल्का सुनहरा होने तक इसको भूनेंगे, क्योंकि अगर आटा कच्चा रह गया ना तो फिर लपसी भी अच्छी नहीं बनती है, उसमें कच्ची कच्ची जैसी खुशबू आने लगती है। इसलिए इसको अच्छी तरह से खूब भूनेंगे। जिस तरह पंजीरी का आटा भूनते हैं उसी तरह इसको भी भूनेंगे। और लकी भी नहा कर आ गया था तो उसको प्रसाद दे रहे थे कि तुम जाओ प्रसाद चढ़ाए आओ जाके, वही ये प्रसाद ले रहा था। और अब ये जा रहा है पूजा करने के लिए। बस लड्डू ले लिया है और अब जो पूजा का सामान है वो भी ले लेगा। ये तैयार हो गया है। हमने कहा तुम जाओ, धूप बहुत तेज हो रही है, पहले तुम चले जाओ क्योंकि दूर जाना है प्रसाद चढ़ाने। और लकी अब निकल रहा है घर से। हमने कहा तुम जाओ, इधर हम खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि वापस आएंगे तो तुरंत खाना भी मांगेंगे। तो वो चला गया, लकी निकल रहा है घर से। अब लाइट नहीं आई, हमको अंत में सिलबट्टे का ही सहारा लेना पड़ा। सिलबट्टा ही हमको उठा कर लाना पड़ा। पहले उसको धुल के कमरे में लाए उठा करके, और जैसे ही पीसने स्टार्ट किया वैसे ही लाइट आ गई। तो फिर सोचा कि अब क्या करेंगे, मिक्सी को भी धुलो सिलबट्टे को भी धुलो, तो लाओ इसी में पीस लेते हैं। सुबह से इंतज़ार कर रहे थे तब नहीं आई। और ये हमारी पूरन पूड़ी बन गई है। लकी भी आ गया है प्रसाद चढ़ा करके। ये थाली आप लोगों के लिए लगा दिया है, आइए आप सब लोग खाइए आ करके। और बनाने का नहीं शूट कर पाए क्योंकि अकेले थे, कोई था नहीं। अगर हमारा ब्लॉग राधे राधे।